हेलो बच्चों, आपका 2024 का गणित का मॉडल पेपर यूपी बोर्ड द्वारा जारी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर है। बच्चों, आप इस पेपर को बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर लें। तो बच्चों चलते हैं अपने पेपर पर। तो बच्चों ये 2023-24 का प्रति 10 प्रश्न पत्र है, कक्षा 10 10th क्लास गणित। तो बच्चों इसमें 15 मिनट प्रतिशत को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। पूर्णांक 70 है, तो ये तो आप सबको मालूम है। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। खंड आ से 20 अंक के 20 प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, जिनके उत्तर आपको OMR शीट पर देने होंगे। और दूसरा, खंड वा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं। इस खंड में कुल 5 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्टता लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। प्रथम प्रश्न से प्रारंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए, उस पर समय मत नष्ट कीजिए। तो बच्चों 20 अंक आपकी OMR शीट पे करने के लिए आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे और बाकी 50 क्वेश्चन आपको पेपर में आपको कॉपी पर हल करने होंगे। तो बच्चों आपके खंड आ में जो OMR पे 20 क्वेश्चन हल करने के लिए आएंगे, गोला काले करने के लिए आएंगे, तो वो ये पेपर है। पेपर में जो क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं बहुविकल्पीय, ये यूपी बोर्ड द्वारा पेपर जारी करा हुआ का पैटर्न है, जो 2024 में आएगा। यानी कि पेपर सेम टू सेम ऐसा ही आएगा। पेपर का पैटर्न आपका यही रहेगा। क्वेश्चन आपके सेम ऐसे नहीं आएंगे, लेकिन इस तरीके के ही क्वेश्चन आपको वहाँ पर देखने मिलेंगे। क्वेश्चन की संख्या बदल सकती है, यानी कि किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 60 तथा एचसीएफ 3 है, एक संख्या 12 है, तो एक दूसरी संख्या होगी। तो बच्चों इसका मतलब ये कि आपको इस तरीके के क्वेश्चन तैयार करने होंगे। जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर में आपको मिलें इस तरीके के, आप उन क्वेश्चनों को तैयार कर लें। इस पैटर्न का मतलब यही है। तो बोर्ड इसलिए जारी करता है ये यूपी मॉडल पेपर 2023-24 का। तो बच्चों मैं इसके आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को हल करा देता हूँ, और बाकी जो भी आगे का जो पैटर्न है, क्वेश्चन है जो बोर्ड ने जारी किए हैं, उसके बारे में भी आपको विस्तृत बताता हूँ। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है खंड आ में आपके बहुविकल्पीय प्रश्न। इनके आंसर को आपको OMR शीट में गोला काला करके भरना है ध्यान से। गलती पर आपको इरेजर वाइटनर का प्रयोग नहीं करना है, ना ही कोई काटापीटी करनी है, बहुत ही ध्यान से भरना है। सबसे पहले आप पेपर पर टिक कर लें, उसके बाद गोला भरें। तो पहला क्वेश्चन है, किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 60 तथा एचसीएफ 3 है, एक संख्या 12 है, तो एक दूसरी संख्या होगी। तो इसका आंसर होगा बच्चों 15। दूसरा आंसर इसका सही है। फिर है बच्चों दूसरा क्वेश्चन, एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का गुणनफल होता है सदैव परिमेय। ठीक, सदैव परिमेय। बच्चों मैं क्वेश्चन आपको इसलिए टिक करा रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो जाए और आपको बोर्ड के पेपर का पैटर्न समझ में आ जाए। और तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, रेखा युग्म समीकरण x + 2y - 5 = 0 और 4x + 8y - 20 = 0 के हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ये इसका आंसर है। और वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है, तो इसका आंसर है 13। ये पिछले साल भी मॉडल पेपर में दिया हुआ था। 3 के प्रथम 5 गुणनों का योगफल होता है बच्चों 45। और द्विघात समीकरण 2x² 4x ये थोड़ा मिसप्रिंट है बराबर 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो बच्चों इसमें पहला और दूसरा सही है, और नीचे लिखा है निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पीछे इसका आंसर है, इसका आंसर होगा केवल डी। इसका आंसर होगा केवल डी, यानी कि पीछे जो है केवल डी ही सही है। और सातवां है, AOBC का एक आयत है जिसके 3 शीर्ष AO3 O = 0 3 और B = 5 0 है, जिसका विकर्ण है √34। इसका ये आंसर सही है। यदि समीकरण x² + kx - 5/4 = 0 का एक मूल 1/2 है, तो k का मान 2।
दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उपयुक्त दोनों इसका आंसर होगा। आप इस पेपर को साइबर कैफ़े पे जाके डाउनलोड करके हल कर सकते हैं और अच्छी तरीके से इसी के आधार पर आप अपने चैप्टरों की तैयारी करें, जिससे आपको परीक्षा में 80-90% तक मिल सकें। तो बच्चों, इसलिए आपको मैं इम्पोर्टेंट वीडियो लाता रहूँगा। पेपर बहुत नज़दीक है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं लेकिन वीडियो को देखते ज़रूर हैं। इससे हमारा जो कॉन्फिडेंस लो होता है, हम वीडियो मतलब अच्छी तरीके से नहीं बना पाते। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें। आपको हर सब्जेक्ट की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की आगे सीरीज आने वाली है, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल बेल और आइकॉन पर आप टिक कर लें, जिससे कि हर वीडियो आपको हमारी मिलती रहे। तो अगला क्वेश्चन है, यदि एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज सी बराबर 90 डिग्री, ए सी बराबर 3 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, तो बिंदु सी से जाने वाली माध्यिका की माप होगी 2.5 सेंटीमीटर। बच्चों, आप सब्सक्राइब करने में बहुत कंजूसी करते हैं। आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और कमेंट भी करें, जिससे मैं आपके अनुसार वीडियो लाता रहूं। वैसे भी मैं बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आता हूं, फालतू वीडियो नहीं लेके आता हूं। मोस्ट इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन होते हैं जो पेपर में आपको मिलेंगे। तो प्लीज़ आप बच्चों का ना ही कोई पैसा लगता नहीं कुछ लगता है, केवल आपको एक टिक करना है सब्सक्राइब के लिए। और अगला क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1 तो साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा का मान क्या होगा? तो इसका होगा आंसर 1। साइन 2a बराबर 2 साइन a का सत्य होता है, जबकि a बराबर होता है 0 डिग्री। यदि 4 टेन थीटा माइनस 3 है तो 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर है। इस पेपर को बच्चों अच्छी तरीके से हल कर लेना, क्योंकि इसमें से भी कुछ क्वेश्चन मतलब पेपर में आ जाते हैं सेम टू सेम, लेकिन पैटर्न पूरा आता है। 14वां क्वेश्चन है, सेक ए प्लस टेन ए ब्रैकेट ए माइनस एन ए का मान होगा, ये होगा कॉस ए। यदि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का कोण 60 डिग्री है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन है, तो इसका आंसर है एक गोला और एक बेलन का। अगला क्वेश्चन है 17वां, 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य है 5। आंकड़े 13, 15, 16, 17, 19, 20 की माध्यिका होगी 33/2। यदि कुछ प्रेक्षकों का माध्य 27 तब बहुलक 45 है, तब माध्यिका होगी 33। इन क्वेश्चनों को अगर आप कमेंट में करेंगे कि सर आप हल करके बताइए, तो मैं नया वीडियो हल करने का लेके आऊँगा इसी का, लेकिन आप कमेंट में ज़रूर बताएं और शेयर लाइक ज़रूर करें। यदि जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता होगी 1/6, क्योंकि प्रायिकता चैप्टर इस बार है, क्योंकि पिछली बार कटा हुआ था। अब बेटे ये तो हो गए 20 क्वेश्चन, आपको OMR पर हल करने होंगे। बाकी आपके क्वेश्चन खंड बा में सभी खंड कीजिए। इसमें आपको 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे जो सभी करने होंगे, 1, 2, 3, 4 और 5 घा ओड़ा, यानी कि आपके 5 क्वेश्चन 2 नंबर के खंड बा में आएंगे जो आपको करने होंगे कॉपी में। और 3 और 3 6, 3 और 3 6 दूनी 12, यानी 6 क्वेश्चन आएंगे खंड बा में। दूसरा क्वेश्चन होगा 2, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। तो आपको यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिए होंगे, लेकिन आपको 5 ही करने होंगे, यानी इसमें केवल एक क्वेश्चन की छूट है। ये 4 नंबर में आएंगे आपके, 4 नंबर के 5 होंगे, 4 पंजे 20, तो 20 नंबर का आपका हो गया ये 2 में क्वेश्चन में 20 मार्क्स। और 6 दूनी 12 नंबर का हो गया आपका खंड बा में पहला क्वेश्चन। तो इस तरीके से बच्चों आपको क्वेश्चन आएंगे ये, तो आप इन क्वेश्चनों की अच्छी तरीके से तैयारी कर लें। उसके बाद बच्चों 6 नंबर के आपके ये क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर से आपको एक क्वेश्चन करना पड़ेगा 6 नंबर का, 4 नंबर से आपको एक क्वेश्चन करना पड़ेगा, इसी तरीके का आपको 5 नंबर से एक क्वेश्चन करना पड़ेगा। लेकिन चॉइस आपको तीनों मिलेगी, ये 6 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। आप इन क्वेश्चनों को देखकर इसी तरह आप अपनी तैयारी कीजिए और
वीडियो कैसी लगी और इसकी वीडियो के क्वेश्चनों का हल अगर चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। तो बच्चों मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। अगली वीडियो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट आएगी, बच्चों ध्यान से देखना। हर वीडियो अब आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट ही मिलेगी, इसलिए बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आपसे रिक्वेस्ट है, आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।